चलिए, तो ट्रिगोनोमेट्री 8.1 का ये है 11 नंबर क्वेश्चन। 8.1 का 11 नंबर है और ये 8.1 का 11 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सब वन लाइनर टाइप से है, एकदम छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन है, एक वर्ड में आंसर देना है इसका। तो और हम लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स करके पढ़ेंगे कि क्या दिया है और इसका आंसर होगा तो क्यों होगा, जो भी होगा देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस दैन 1। बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि tan a का जो मान होता है, tan a का जो मान होता है वो हमेशा 1 से कम ही आता है, 1 से कम ही आता है। तो जो वैल्यू है, मान है, वो हम लोग ऐसे भी नॉर्मल देखे हैं। tan का क्या क्या वैल्यू होता है देखो। tan 0 डिग्री का मालूम कितना होता है? 0 होता है। tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। 45 का डिग्री का वैल्यू 1 होता है और 60 का वैल्यू √3 होता है और 90 का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है। तो हम लोग इसी में देख सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि tan a का जो मान है वो हमेशा 1 से कम आएगा, कथन में बोल रहा है, स्टेटमेंट में। तो क्या ये सही है? हम लोगों को आंसर कैसे देना है? सत्य और असत्य में। तो क्या ये सही है? साफ साफ देख सकते हो कि tan 45 का यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1 ही है, 1 के बराबर है। तो tan a का मान 1 से हमेशा कैसे कम होगा? ये तो बराबर भी आ रहा है ना। और मालूम है √3 का वैल्यू जब निकालोगे तो 1.732 आता है, जो कि 1 से ज़्यादा है। और कोई बोल रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से कम आता है, कैसे हो सकता है? साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर कि tan 45 का वैल्यू 1 है, tan 60 का वैल्यू √3 है, 1 से ज़्यादा हुआ ना √3, और tan 1 के बराबर हो गया। और कथन में क्या बोला? 1 से कम है, तो गलत हो गया ना। तो ये हो गया हम लोगों का आंसर फॉल्स, फॉल्स हो गया यानी असत्य हो गया। तो ये आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये हम लोग देख सकते हैं। एक और कारण बताता हूँ एकदम थोड़ी सी और समझने के लिए। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा यानी tan जो भी थीटा रहता है, यहाँ a है तो a लिखते हैं, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है? लंब बटे आधार। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं P/B, पोल बाई बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस भी बोल सकते हैं। और हम लोग थोड़ा सा और समझते हैं, ये इस डायग्राम में समझे तो ये पोल है, परपेंडिकुलर साइड है, और ये बेस है, यानी ये लंब है और ये क्या है? आधार है। ठीक है, तो क्या ये दोनों में जब डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा 1 से कम आएगा? कभी कभी ऐसा देखे हो कि इसका ज़्यादा हो जाता है वैल्यू, जैसे ये 4 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ऐसा भी तो हो जाता है। ये कभी कभी ज़्यादा भी हो जाता है ना। तो इसको 4 को 3 से डिवाइड करोगे, बताओ 3/3 रहता तो 1 आता, अब 4/3 है तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो ऐसे भी देख सकते हैं कि tan a का मान 1 से कम नहीं होता है। 1 से कम हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा 1 से कम होगा। समझ में आया? tan a का मान हमेशा याद रखना है कि 1 से कम नहीं होता है, एकदम हमेशा कम नहीं होता है। ऐसा बोले कि हमेशा, सदैव बोल रहा है ना, सदैव का मतलब होता है हमेशा, मतलब कुछ कभी भी कुछ भी कर लो 1 से कम ही आएगा। कहाँ कम आ रहा है? 45 का तो 1 आ रहा है, 60 का तो √3 जिसका मान होता है 1.732, 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो ये कथन गलत हो गया। समझ गया ना। दूसरा क्वेश्चन, सेक a बराबर 12/5 है। बोला सम वैल्यू ऑफ एंगल a। क्या ये जो वैल्यू लिखा है क्या हो सकता है? कोण a के किसी मान के लिए सेक a बराबर 12/5 हो सकता है। तो इसको कैसे करोगे? देखो बताता हूँ। जैसे कि सेक थीटा बराबर क्या होता है? जैसे कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो सेक उल्टा हो जाता है, सेक क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इंग्लिश में अगर लिखेंगे इसको तो कर्ण को हाइपोटेनस लिखते हैं और आधार को बेस लिखते हैं। ठीक है, अब देखोगे कि इसमें कर्ण जो अभी हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है 12 और नीचे है कितना? 5। तो कर्ण को हमें ये क्या दिखाना चाहता है कि बड़ा है,
कर्ण को क्या दिखाना चाहता है कि ये बड़ा है। और तुम लोगों को पहले ही बताया हूँ मैं कि कर्ण हमेशा जो होती है वो बड़ी भुजा होती है, हाइपोटेनस हमेशा बड़ा ही होता है। तो और नीचे क्या है, बेस है। तो इस टाइप का हो सकता है, ये सही कथन है, ये क्या है, ट्रू है, सत्य है। देखो थोड़ा सा मैं और समझाने के लिए, मैं अगर ये क्वेश्चन में ऐसे होता, ध्यान से देखना, सेक ए बराबर 5/12 हो सकता है, तो इसका आंसर होता कभी नहीं हो सकता है। मालूम है क्यों? क्योंकि कर्ण छोटी भुजा। क्योंकि देखो ऐसे में क्या होता है, ये फॉर्मूला में मिलाएंगे तो हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी कर्ण बटे, दिख रहा है इधर, कर्ण बटे आधार। तो ये कर्ण, हम देखो कर्ण और आधार में क्या रिलेशन है, बोल रहा है यहाँ पास क्या मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है कि आधार बड़ा है और कर्ण छोटा। ऐसा हो ही नहीं सकता ना, कर्ण छोटा कभी कभी हुआ है? जब ये वाला समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो तो क्या कर्ण छोटा होता है? कभी छोटा होगा? कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है राइट एंगल में, और ऐसा कथन है तो ये गलत होगा। और यहाँ पास बिल्कुल सही दिया है, कर्ण बड़ा है और बेस छोटा है, बिल्कुल सही बोला, हो सकता है, यानी ये सही आंसर है, सत्य है। समझ में आया कैसे होगा? तो इस टाइप का और क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में बदल करके तो कर लेना। तीसरा नंबर है, देखेंगे, cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। क्या cos A जो होता है वो, उसको हम लोग कोसेकेंट लिखते हैं? ये है। तो इसमें मैं 3-4 चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा लिख करके। तो इसमें जो है क्वेश्चन, cos is the abbreviation used for the cosecant for the angle A of angle A। क्या cos जो है, cos A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है? मतलब कोसेकेंट को क्या cos लिखा जाता है, इसमें पूछ रहा है। तो हम ये तो जो कथन है ये तो असत्य है, पहली बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये असत्य हो गया, गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? देखो क्यों गलत हो गया, क्योंकि cos के लिए कोसाइन लिखा जाता है, cos के लिए कोसाइन लिखा जाता है, याद रहेगा, cos के लिए कोसाइन लिखा जाता है, ना कि कोसेकेंट लिखा जाता है, कोसेकेंट नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। तो ये तो असत्य हो गया। किसको क्या लिखा जाता है देख लेते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। साइन का फुल फॉर्म होता है साइन ई लग जाता है, साइन का ई लग जाता है। कोसेक को कोसेकेंट पढ़ते हैं, क्या कोसेकेंट, ये फुल फॉर्म याद रखना होगा। कॉस को कोसाइन लिखते हैं, टैन को टेंजेंट और कॉट को को टेंजेंट, क्योंकि टैन जो होता है ना, कॉट जो होता है टैन का ही उल्टा होता है, इसीलिए उसका नाम भी उसी के जैसा है। जैसे टैन को टेंजेंट बोलते हैं तो कॉट को को टेंजेंट बोलते हैं, CO से को और T से टेंजेंट, की उसी का फुल फॉर्म है, ठीक है। इसको सेकेंड बोलेंगे, सेक को, ठीक है, और कॉसेक को तो बता ही दिया, को सेकेंड बोलेंगे। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 रेशियो हैं इसका फुल फॉर्म याद रखना है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बोल रहा है कि cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A। क्या cot A cot और A का गुणनफल होता है? इसका मतलब ये समझो, ध्यान से देखेंगे, मैं रेड मार्कर से लिखता हूँ। देखो cot A जो बच्चे है, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये cot इंटू A है? गुणनफल का मतलब समझते हो? cot और A का गुणनफल है? तो बिल्कुल नहीं है, ये कथन असत्य है, ये कथन असत्य है, क्योंकि ये cot जो होता है ना, इसका एंगल होता है, ये दिखाता है कि कहाँ इसका कोण बन रहा है, एंगल बन रहा है, ना कि इसमें गुणा कराना है। एक और कुछ कारण देता हूँ इसका, देखना, ये तो असत्य हो गया। अब देखना, जैसे मान लो cot 30 डिग्री, ठीक है ना, और बगल में 2 लिखा है, तो गलती से ऐसा नहीं कर देना, 2 इंटू 30 डिग्री मत कर देना, क्योंकि ये जो है ना, ये तो गुणा में है इसके, इसका मतलब ये नहीं कि ये थीटा में जाके गुणा हो जाएगा, एंगल नहीं बढ़ जाएगा। ये कभी भी एंगल में कोई भी चेंज नहीं लाते हैं हम लोग,
एंगल अंदर में बाहर से नंबर वगैरह इंटू करा के चेंज नहीं लाते, क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये गुणा में था ही नहीं ना, ये गुणा में नहीं था, ये एंगल बता रहा था। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लो साइन 30 डिग्री है, हम लोग जानते हैं कि साइन का होता है P/H, क्या होता है P/H, यानी लंब बटे कर्ण। अच्छा इसमें देखो तो ये वाला लंब यहाँ है बच्चे और कर्ण यहाँ है, तो ये लंब जो है किसको देख रहा है, इसको देख रहा है ना, तो यहाँ पास थीटा बन रहा है, यानी यहाँ 30 डिग्री बन रहा है। तो ये बताता है कि लंब जो है वो कहाँ पास कोण बना रहा है, मतलब लंब नहीं कर्ण और आधार कहाँ पास कोण बना रहा है। ये लंब और कर्ण है, लेकिन बताता किसके बारे में, आधार और कर्ण के बीच का कोण बताता है, ना कि ये गुणा में है। गुणा में थोड़ी है, ये कोण बताता है कि कहाँ बन रहा है। इसी को बोलते हैं साइन ऑफ एंगल, साइन का कोण है ना कि गुणा में है। तो समझ गए होगे, ये कथन असत्य है, ये कभी गुणा में नहीं होता है। मत समझ लेना कि cot A का मतलब cot इंटू A है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गुणा में नहीं होता है, ये इसका थीटा होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे 5th और लास्ट वाला क्वेश्चन, समझते हैं। देखो बोल रहा है कि साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल थीटा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। तो सुनो ध्यान से, जब ऐसे क्वेश्चन आए पूछे कि ये क्या हो सकता है, जैसे इस टाइप का एक और क्वेश्चन था ना, सेक बराबर 12/5, तो देखे थे कि लंब बटे कर्ण आधार बटे क्या होता है, फिर मिलाए थे, इसमें भी मिलाएंगे। तो साइन थीटा बराबर यहाँ क्या दिया है बच्चे, 4/3, और होता क्या है, लंब बटे कर्ण। तो लंब और कर्ण साफ समझ में आ रहा है। देखो कर्ण के बराबर क्या दे रहा है 3, और कर्ण इसमें क्या दिख रहा है, कर्ण छोटा है। अब ये बताओ, जब तुम ये समकोण त्रिभुज बनाते हो तो क्या कर्ण कभी इन दोनों भुजाओं से, लंब से आधार से छोटा हो सकता है? ये तो हमेशा बड़ा होता है, दिखा रहा है बड़ा है, छोटा है, कर्ण को दिखा रहा है कि छोटा है। तो ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। तो ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये असत्य हो गया, यानी फॉल्स हो गया। ठीक है ना, इस टाइप से इनको करना है, और इसके आधार पे और क्वेश्चन बना सकते हो तो, और प्रैक्टिस कर सकते हो तो निकाल के देख लेना है। ठीक है ना, तो इसको लिख लिया जाए।